वो बड़ी खबर भी फिर बहुत सकारात्मक नहीं है। बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को हेड कर रहे टीम, जो रेड क्रिसेंट की टीम है, उसके प्रमुख बेहरोसेन कोलीवान, इनका बयान आया है। इन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी करना खराब वेदर की वजह से संभव नहीं है, यानी कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उनको भी वहां पर कंटिन्यू करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जिस मुश्किल जगह की बात कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट टेरेन है, खराब वेदर है, लगातार फॉगी वेदर है, वो हम लगातार दिखा रहे हैं वहां से वीडियो, और इस वक्त राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है, और पैदल टीम को रवाना करने की कोशिश की गई है, लेकिन पहाड़ी और जंगली इलाके होने की वजह से और मनीष, ये विंडो बहुत, ये समय बहुत कम है, ये समय बहुत कम है, बहुत क्रूशियल समय है ताकि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जा सके। और उसमें तमाम तरह की दिक्कत है, क्योंकि जिस तरह से लैंडिंग हुई होगी उसके बाद उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। शारदेंदु जी, देखिए, जो लैंडिंग है, जो कहा जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है या क्रैश लैंडिंग हुई है, ऐसे में ज़रूर वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को कोई चोट आ सकती है, उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अभी तो उनकी लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है सर। लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग होता है, ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम दिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी परिस्थितियों में लैंड हुआ है जिसको कि क्रैश बोलते हैं इन नॉर्मल कोलोकियल टर्म। तो इसमें देखिए, क्षति तो हुई है हेलीकॉप्टर की, और जब हार्ड लैंडिंग होती है तो उसमें कई तरीके की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रोटर टूट सकता है, आग लग सकती है, और जो इंजरी होती है वो बड़ा डिफरेंट तरीके की होती है, और सडन होता है ये सारा कुछ, तो लिहाजा बचने का भी चांसेस मुश्किल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आप कैसे रेस्क्यू साइट पे पहुंचते हैं। टाइम इज द प्रीमियम, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इंजरी के लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होते हैं। और अभी देखिए, इसकी जो लैंडिंग हुई है, कहां पे हुई है, इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं। और देखिए, जैसा मैंने पहले बोला, लोकल रिसोर्सेज को इमीडिएटली रश करना चाहिए वहां पे, और जब तक आपकी ऑर्गेनाइज रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तब तक हो सकता है देर हो जाए। पहले तो आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, फिर किस तरीके से आप वहां से इवैक्यूएट करेंगे, क्या फर्स्ट एड देंगे, किस तरीके से उनको रिसर्सिटेट किया जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल। टाइम आपके हाथ से निकलता जा रहा है। जब अंधेरा हो जाएगा तो ऑपरेशन और डिफिकल्ट होगा। नामुमकिन तो नहीं मैं बोलता हूं, डिफिकल्ट और हो जाएगा, समय और लगेगा, एक्सेसिबिलिटी मुश्किल होगी। तो लिहाजा इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईरान की गवर्नमेंट सजग है। सारे एहतियातन एक्शन उन्होंने लिए होंगे, सबको मोबिलाइज किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जल्दी से जल्दी मैं सोचता हूं कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि सबको मोबिलाइज किया गया है, सेना को मोबिलाइज किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एम्बुलेंसेस पहुंची हैं, रेस्क्यू टीम्स पहुंच रही हैं, ज्यादा से ज्यादा टीमों को लगाया गया है, और एयर एम्बुलेंस को भी भेजा गया है। यानी अपनी तरफ से पूरे रिसोर्सेज को यहां पर लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं क्रैश साइट तक, और ये चिंता की वजह बनी हुई है। आपको यह भी बता दें कि जानकारी क्या मिल रही है हमें, कहां क्रैश हुआ है रईसी का हेलीकॉप्टर, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है। तेहरान से 600 किलोमीटर दूर पूर्वी अजरबैजान में यह हादसा हुआ है। अजरबैजान की सीमा पर मौजूद जोल्फा शहर के पास कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई, ये जानकारी मिली। रईसी एक बांध का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर के इलाके में गए थे, जिसे दोनों देशों के बीच अरास नदी पर बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन उन्होंने किया। वहां पर अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव भी मौजूद थे, उनके साथ फोटो ऑप हुआ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां से वो वापस रवाना हुए। लेकिन यहीं पर क्रैश हुआ है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस दुर्घटना से जुड़ी हुई, क्रैश साइट पर हवाई सर्च ऑपरेशन भी रोका गया है। खराब मौसम की वजह से हवाई सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, ऐसे में हवाई सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल था, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब उसको रोक दिया गया है, हवाई सर्च ऑपरेशन को भी रोक दिया गया है। तो सुमित, देखिए, हवाई सर्च ऑपरेशन चलाना अपने आप में काफी मुश्किल है इस इलाके में इस समय, और इसी वजह से क्या उसे रोका गया? ये नामुनासिब वजूद क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी हार्श थी, इतनी खराब थी कि वहां पर हेलीकॉप्टर ऑपरेट ही नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि अभी ऑन ग्राउंड जो टीम्स है उनकी बदौलत, उन्हीं के कंधे पे सारी चीजें हैं कि आखिरकार आपको वो जगह लोकेशन फाइंड आउट करके देखिए। एक और मैं आपको बात बता दूं सुमेरा, क्योंकि हम लगातार ये बता रहे आखिरी लोकेशन, क्योंकि देखिए कहां पर आखिरी लोकेशन मैं आपको बता रहा था कि इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कम आपके पास चीजें होती हैं, कई माध्यम होते हैं। पहला होता है सैटेलाइट फोन, फिर आपकी जीपीएस लोकेशन, फिर आपको बारे बारे बताया जाता है कि एटीसी से जो संपर्क हुआ, जो आखिरी लोकेशन बताई
बताई जा रही है वो संगून कॉपर माइंस बताई जा रही है। ये वो इलाका है जो बॉर्डर के पास है और इस माइंस के पास जो आप कह सकते हैं कि जो लास्ट उसकी लोकेशन पाई है, क्योंकि उस इलाके से हेलीकॉप्टर निकला होगा, उसकी लोकेशन को जीपीएस ने आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर के बारे में कोई पता नहीं लगा है। तो ये एक आखिरी लोकेशन भी है और लगातार जो वहां के कॉपर माइंस के जो लोग हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि आखिरकार आपके पास भी कोई जानकारी हो, वेयर अबाउट्स हो आसपास के इलाके के, क्योंकि वहां के लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक धमाका सुना। तो ये सारी चीजें अभी बहुत आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि